नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रतिनिधि सभा की सदस्यों की योग्यता क्या बताई गई है, यानी उसकी आयु निर्धारित की गई है। उसको कम से कम 7 वर्ष का निवासी जहाँ पे वो रह रहा हो वो ही होगा, वही प्रतिनिधि सभा का निर्वाचित सदस्य माना जाएगा। और वह नागरिक किस पे सैनिक पद पे पदार्थ नहीं हो और वह कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रहा हो। ऐसी कंडीशन अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। अब आगे आज अपन पढ़ रहे हैं कि उनकी आपने अवधि भी पढ़ी थी कि प्रतिनिधि सभा की अवधि है, ये बहुत ही छोटी अवधि बताई गई है, 2 वर्ष। 2 वर्ष का उसमें अवधि समय बताया गया है। अब आज पढ़ रहे हैं प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, यानी प्रतिनिधि सभा के पास कौन कौन सी शक्ति हैं। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का कौन सा सदन है? निम्न सदन है। ठीक है, फिर भी इसकी शक्तियाँ उतनी व्यापक नहीं हैं जितनी सीनेट की हैं। क्षेत्र में यह सीनेट के समतुल्य शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी जितनी प्रतिनिधि की जो शक्ति है वो सीनेट की शक्ति के सामने कम शक्तियाँ बताई गई हैं। इसके पास नई प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियाँ का विवेचन निम्न प्रकार से अपन पढ़ने के लिए देख रहे हैं। स्पीकर का चुनाव, यानी प्रतिनिधि सदन अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है और वह इसकी बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। पहली शक्ति क्या है इसके पास? स्पीकर का चुनाव। अगली शक्ति क्या है? व्यवस्थापन शक्ति, यानी व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में प्रतिनिधि सभा सीनेट की समानपदी है। वित्त विधेयकों के विषय में प्रतिनिधि सभा की स्थिति सीनेट से उच्च है, क्योंकि उनका प्रस्तुतिकरण केवल प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है। अमेरिकी में कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जा सकता है जब तक उसे सीनेट की तरह प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी प्राप्त न हो जाए। अमेरिकी संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि सीनेट के साथ साथ प्रतिनिधि सदन भी 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार न कर ले। तो आपने पहली जो शक्ति पढ़ी थी वो थी स्पीकर का चुनाव, और दूसरी जो शक्ति पढ़ी है वो है व्यवस्थापन शक्ति। अगली शक्ति है कार्यपालन शक्ति, यानी सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका शक्ति क्या है? नगण्य है। प्रतिनिधि की क्या है? सीनेट के सामने उनकी शक्ति क्या है? नगण्य बताई गई है। सीनेट की भांति संधियों की पुष्टिकरण राष्ट्रपति द्वारा की गई है। नियुक्तियों की स्वीकृति आदि अधिकार तो उसे प्राप्त नहीं है, किंतु उसका एक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी ऐसा हो कि राष्ट्रपति को निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो तथा 3 प्रत्याशियों में से कोई भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर सके, तो ऐसी दशा में क्या होगा? प्रतिनिधि सभा का अधिकार है कि वह उन 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद के लिए अधिकार घोषित कर सकेगा। तो अगली जो अपन ने पढ़ी है वो कार्यपालन शक्ति है, यानी कार्य के अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण बताए गए हैं और कोई भी ऐसा अधिकार उसे प्राप्त नहीं है जो उसको अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण कि कोई अस्पष्ट तथा प्रत्याशी में से कोई भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर सके। अगला है युद्ध की घोषणा। सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध घोषणाओं की पुष्टि करता है, यानी सीनेट के द्वारा ही क्या बताया है कि सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कर सकता है। तो अगली शक्ति इसकी बताई गई है प्रतिनिधि सभा की युद्ध की घोषणा। इससे अगली है नियम बनाना। प्रतिनिधि सदन को अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, यदि वह सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसका सदस्य समाप्त हो सकता है। उनकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त मानी जा सकती है। तो अगली जो शक्ति बताई गई है वो है नियम बनाना। इससे अगली बताई है महाभियोग लगाना, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारियों द्वारा गंभीर अपराध करने पर दोषारोपण का कार्य प्रतिनिधि सदन का ही है। इससे अगली है पर्यवेक्षण संबंधी। प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियों भी रखती है। कांग्रेस विधि द्वारा अनेक प्रशासनिक निकायों की
सृष्टि करती है, उन्हें आर्थिक अनुदान देती है और बदले में उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करती है। तो ये कुछ निम्न प्रकार की अपन ने प्रतिनिधि सभा की शक्तियां पढ़ी हैं, जिसमें स्पीकर का चुनाव, व्यवस्थापन शक्ति, कार्यपालन शक्ति, युद्ध की घोषणा, नियम बनाना, महाभियोग लगाना, पर्यवेक्षण संबंधी इत्यादि। इस तरह ऐसे प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ा गया है। आगे इन्होंने बताया है कि प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के क्या कारण है, यानी प्रतिनिधि सभा को, सीनेट को प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा अधिकार दिया गया है, तो उसकी क्या दुर्बलता है। इसकी दुर्बलता का अध्यक्षीय शासन प्रणाली, समान पदीय द्विसदनीय व्यवस्था, सीनेट की विशिष्ट स्थिति, अल्प कार्य अवधि, प्रतिनिधियों का स्तर, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्य विधि के नियम, बड़ा आकार। यानी इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रतिनिधि सभा की दुर्बल बनने का कारण है, वो ये बताया गया है कि वहाँ पे क्या अध्यक्ष शासन प्रणाली है, इसलिए वहाँ प्रतिनिधि सभा को सीनेट की बजाय दुर्बल माना गया है।